झालं असलं तर बघा इकडे सगळे जर देखो ग्रेटर द स्टेबिलिटी ऑफ एग्जैक्टली हाफ फील्ड एंड फुल फील्ड ऑर्बिटल क्या होता है ये समझ लो पहले। अगर इसी किसी भी इलेक्ट्रॉन एटम का हम इसी निकालते हैं, ओके, एलिमेंट का, तो इसी निकालने से पहले हमें ये पता है कि पॉलिस का एक्सक्लूसिव प्रिंसिपल क्या था, हंस का रूल क्या था, है ना। हमने कल देखा है कि इलेक्ट्रॉन की फिलिंग कैसी हो जिसमें ऑर्बिटल में कम से कम मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन हो और दोनों इलेक्ट्रॉन का स्पिन अपोजिट हो, 2 इलेक्ट्रॉन विथ अपोजिट स्पिन होने चाहिए, पॉलिस ने कहा था। फिर हंस ने कहा कि अगर सपोज पी ऑर्बिटल है तो पी में जब तक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पूरी तरह से फिलअप ना हो तब तक हम पेयरिंग वाला नहीं डाल सकते, ओके। यानी कि पैरेलल स्पिन, सभी सेम स्पिन और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन तीनों के तीनों फिलअप होने के बाद ही क्या एंटी क्लॉकवाइज इलेक्ट्रॉन फिलअप होगा, ओके। ये हमने कल देखा था। मगर उस इलेक्ट्रॉन की एलिमेंट की इसी स्टेबल है किसकी, एक तो वो हाफ फील्ड होना चाहिए, क्या होना चाहिए, हाफ फील्ड होना चाहिए, और एक तो वो फुल फील्ड होना चाहिए। दोनच इलेक्ट्रॉनची स्टेबिलिटी एक तर हाफ फील्ड किंवा फुल फील्ड। आता समजा माझ्याकडे पी सबशेल आहे पी, तर 3 ला 3 जर असतील तर स्टेबल आहे, हायली स्टेबल, किंवा माझ्याकडे पी आहे परंतु पी मध्ये 6 ला 6 आहेत, 1 2 3 4 5 6, 6 ला 6 इलेक्ट्रॉन भरलेले, म्हणजे हे आणि हे कसे आहेत, हायली स्टेबल आहेत रादर देन दैट ऑफ दिस इसी। सपोज 4 इलेक्ट्रॉन है मेरे पास, ओके, तो ये ज्यादा स्टेबल है नहीं, हालांकि 4 है इसके पास तो 3 ही है, इसके पास 3 ही है, 3 वाला ज्यादा स्टेबल है, क्यों, क्योंकि वो हाफ फील्ड है, कंप्लीटली हाफ फील्ड है, ओके। समझ लो बात को, जो हाफ फील्ड है वो स्टेबल है, जो फुल फील्ड है वो स्टेबल है, और ये अनस्टेबल है अकॉर्डिंग टू दिस एंड दिस। तो जो स्टेबल है उसकी ज्योमेट्री आती है सिमेट्रिकल, ज्योमेट्री कैसे आती है, सिमेट्रिकल, और जो स्टेबल नहीं है उसकी आती है अनसिमेट्रिकल। यानी कि जो सिमेट्रिकल है हाईली स्टेबल है, जो अनसिमेट्रिकल है लेस स्टेबल है, ओके। देखो अब कभी कभी क्या होता है, अगर इलेक्ट्रॉन स्टेबल नहीं है तो वो क्या करता है, शिफ्टिंग कर देता है। सपोज ये डी है हमारे पास, 1 2 3 डी सबशेल है, और यहां एक इलेक्ट्रॉन है, यहां एक इलेक्ट्रॉन है, यहां एक इलेक्ट्रॉन है, यहां नहीं है इलेक्ट्रॉन, ओके, यहां भी है, 3 इलेक्ट्रॉन है। तो इलेक्ट्रॉन एनर्जी स्टेबिलिटी के लिए, अपनी एनर्जी बढ़ाने के लिए एक्सचेंज एनर्जी का फॉर्मूला यूज करता है, एक्सचेंज एनर्जी। कभी कभी आपने देखा है, अगर सपोज हमारे पास पैसे नहीं है और हमारी वो चीज चाहिए ही चाहिए, तो हम क्या करते हैं, लोन ले लेते, या फिर उधार ले लेते, या फिर दोस्त से पैसे ले लेते, है ना। तो वैसे इलेक्ट्रॉन भी क्या करता है, एक्सचेंज एनर्जी यूज करता है, किस लिए, स्टेबिलिटी के लिए, कभी कभी स्टेबल होना है तो स्टेबल होना है तो ये जो इलेक्ट्रॉन है पहले वाला और ऑर्बिटल का इलेक्ट्रॉन वो शिफ्ट हो जाता है या फिर एक्सचेंज करता है इससे, समझ रहे हो बात को, ये इसकी पोजीशन एक्सचेंज कर रहा है, हालांकि सभी की एनर्जी कैसी है, सेम, क्यों, बोलो क्यों, सभी की एनर्जी सेम क्यों है, एक ही शेल के, एक ही सब शेल के है ना, डी सब शेल के, यानी कि एनर्जी सबकी सेम है। सपोज देखो ना 4d है तो क्या है, 4 प्लस डी, डी 2, अब आगे एनर्जी लेवल 6 है ना, तो सबकी एनर्जी, ये सभी इलेक्ट्रॉन की एनर्जी 6। तो अगर सभी की एनर्जी सेम है, सभी की एनर्जी सेम है, तो सभी सेम एनर्जी वाले इलेक्ट्रॉन किधर भी जंप मार सकते हैं ना, कूद सकते हैं ना, यहां से वहां से। अगर क्लास में सभी बच्चे एक ही क्लास के बच्चे बैठे हैं क्लास में, तो आप किधर भी बैठ सकते हो ना, सर मुझे पहली लाइन में नहीं बैठना है, मुझे तीसरी लाइन में बैठना है, मेरा दोस्त वहां पे, तो आप जंप कर सकते हो ना वहां से। आप तीसरी लाइन के बच्चों को क्या बोलोगे, अरे तू पुढे जाऊन बस, का माझा मित्र मागे, मला मागे यायचे, एक्सचेंज ऑफ प्लेसेस। तो इलेक्ट्रॉन क्या करता है, अपनी एक्सचेंज कर देता है जगह, यहां से यहां, एक नंबर वाला यहां से यहां एक्सचेंज कर सकता है, यहां से यहां एक्सचेंज कर सकता है, यहां से यहां एक्सचेंज करता है। तो एक नंबर वाला कितनी जगह एक्सचेंज कर सकता है,
3, कितनी 3। अब देखो, अब 2 नंबर वाला 2 नंबर वाला 2 ही, 2 नंबर वाला 2 ही। देखो दिख रहा है सभी को, ये डी 1 2 3 4। अब 2 नंबर वाला यहां और यहां एक्सचेंज करेगा अपनी जगह, है ना। यहां से यहां चला जाएगा, यहां से यहां चला जाएगा, 2 जगह एक्सचेंज कर सकता है। अब 3 नंबर वाला, तीन नंबर वाला सिर्फ एक, पीछे तो नहीं आएगा ना। हायर स्टॅबिलिटी के लिए आगे जाना है ना। लोन घेऊन कोण करायला, लोन घेऊन घर पाडायलो मी, तुम्हाला बांधायचं का नाही, नुसतं पाडायचं, कोण गधा यायचा। लोन घेऊन कार घ्यायची आणि भंगार मध्ये विकायची, मला कुणाच स्वप्न है असं, लॉस में तो जाएगा नहीं कोई। लोन लेकर आगे जाना चाहेगा ना, तो इलेक्ट्रॉन यहां से यहां एक्सचेंज करेगा एक, तो यहां पोजीशन बन गई एक। जो इलेक्ट्रॉन जंप करके गया है, एनर्जी फॉर यूज्ड फॉर द एक्सचेंज ऑफ द इलेक्ट्रॉन, एनर्जी यूज्ड फॉर एक्सचेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नथिंग बट कॉल्ड एज एक्सचेंज एनर्जी। एंड हायर द एक्सचेंज एनर्जी, हायर द स्टेबिलिटी। समझ रहे हो, जिसके पास ज्यादा एक्सचेंज एनर्जी है उसकी स्टेबिलिटी भी ज्यादा है। इस पर सवाल आते हैं। अब इसके पास एनर्जी कितनी है, तो 3 2 5 और 1 6 है इसके पास। दूसरे एटम के पास, एलिमेंट के पास 5 ही हो, तीसरे के पास 2 ही हो। समझ रहे हो, अलग अलग इलेक्ट्रॉन के पास अलग अलग होती है। अगर 3 का शेल है समझो, तो यहाँ पे पॉसिबिलिटी बहुत कम है, 1 2 3। अब यहां नहीं है, तो ये कूद कर यहां जाएगा, ये कूद कर यहां जाएगा, 1 1, तो इसकी एनर्जी लेवल 1 ही हो गई। समझ रहे हो, इसकी 6 हो गई, इसकी 6। जिसकी एक्सचेंज एनर्जी ज्यादा उसकी स्टेबिलिटी बेटा ज्यादा। समझ गए, ओके। तो ये आपको कैलकुलेट करके आना चाहिए, कि समझना चाहिए कि आपको क्या करना है। एक इलेक्ट्रॉन है तो पॉसिबिलिटी आगे कितनी है, कितने ऑर्बिटल है, जिसमें इलेक्ट्रॉन है, ऑर्बिटल भी होना जरूरी है, इलेक्ट्रॉन भी होना जरूरी है, जिसकी जगह वो ले सके। इसकी जगह ले सकता है 1 की, 2 की, 3 की, तो तीनों की ले सकता है। यहां पे उसके आगे 2 जिसकी जगह ले सके, इसके आगे 1 जिसकी जगह ले सके। हमें बैकवर्ड नहीं आना है, ओके। जाना कहां है, फॉरवर्ड जाना है। तो फॉरवर्ड की काउंट करो, सभी की पॉसिबिलिटी, तीनों चारों पॉसिबिलिटी जितनी आएंगी उतनी। अभी देखो डी में इतने आ रहे, तो एफ में तो ज्यादा आने वाली है ना, एफ में। तो पॉसिबिलिटी पहले चेक करो और काउंट करो, किसकी पॉसिबिलिटी ज्यादा है उसकी स्टेबिलिटी भी ज्यादा है, और जिसकी स्टेबिलिटी ज्यादा है उसकी सिमेट्री अच्छी, वो सिमेट्रिकल। जिसकी स्टेबिलिटी कम है वो अनसिमेट्रिकल। अब रिलेशन समझ लो, एक दो। जिसकी एक्सचेंज एनर्जी ज्यादा, स्टेबिलिटी ज्यादा, उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा, एक्सचेंज एनर्जी ज्यादा, स्टेबिलिटी ज्यादा। जिसकी स्टेबिलिटी ज्यादा, सिमेट्री भी सिमेट्रिकल, वो सिमेट्रिकल, सिमेट्री अच्छी। और जिसकी स्टेबिलिटी कम, अनसिमेट्रिकल। अनसिमेट्रिकल मीनिंग एक्सचेंज एनर्जी ज्यादा नहीं है। देखो एक एग्जांपल लेता हूं, अब एक्सचेंज करने के लिए है क्या, एक इलेक्ट्रॉन यहां से यहां, अनसिमेट्रिकल है, एक्सचेंज एनर्जी कम है ना, एक ही है। हालांकि 4 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, मगर एक्सचेंज कौन कर सकता है, एक ही पोजीशन एक्सचेंज कर सकता है। तो एक एक्सचेंज कर सकता है, यानी कि एक्सचेंज एनर्जी 1 हो गई। एक्सचेंज एनर्जी कम, एक्सचेंज एनर्जी ज्यादा, स्टेबिलिटी ज्यादा, एक्सचेंज एनर्जी कम, स्टेबिलिटी भी कम, स्टेबिलिटी ज्यादा सिमेट्रिकल, स्टेबिलिटी कम अनसिमेट्रिकल। समझ में आ गया, दमान। हाँ देखो 2 मिनट के लिए इधर एग्जाम में सवाल पूछा जाता है कि अगर कोई एटम या एलिमेंट दिया हो तो उसके अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं, ओके। व्हाट इज द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, फाइंड द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ओके। इस तरह से, या मैक्सिमम अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन किसके पास है, या लीस्ट अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन किसके पास है, ऐसा सवाल आपको आता है। फॉर एग्जाम्पल फ्लोरीन का लेंगे हम, फ्लोरीन एटॉमिक नंबर 9, फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर 9, तो उसके अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं वो ढूंढने के लिए सवाल आता है। तो उसका ईसी हो गया 1s2 2s2 2p 6 5 2p 5 6 की बजाय 5, 5 और 4 9, तो ये हो गया 1s, ये हो गया 2s, ये हो गया आपका 2p, 1s 2s
2p, और ये 2px, 2py, 2pz। ओके सर, कहां से लाया आपने 2px, y, z? ये आगे हम देखने वाले हैं कि ऑर्बिटल में क्या क्या नाम होने वाले ऑर्बिटल। तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है बेटा, तो 2 इलेक्ट्रॉन का फिलिंग होगा, क्योंकि एनर्जी कैसी इसकी अलग है, इससे एनर्जी अलग है। तो पॉलिश ने किस बात के लिए कहा था अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जिसकी एनर्जी सेम है? हंस ने किस लिए क्या कहा था कि पैरेलल स्पिन होना चाहिए जिसकी एनर्जी सेम है। यहां एनर्जी सेम है क्या? नहीं, 1s और 2s की एनर्जी अलग अलग है, एनर्जी अलग अलग है। 1 + 0 देखो यहाँ पे 1 आएगा, यहाँ पे 2 + 0 यहाँ पे 2 आएगा, एनर्जी लेवल अलग अलग है, इसलिए यहाँ पे 2 के 2 मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन फिलअप करना है पहले। यहां 2s मैक्सिमम फिलअप कर दिए। अब यहां पे आए 5, 1 2 3, यहां पे फर्स्ट आएंगे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन विथ पैरेलल स्पिन एंड सेम डायरेक्शन। ओके, उसके बाद क्या आएगा? आलिया भट जेवायला बसली होती पंक्तीमध्ये, आठवले कालचं गुलाबजामुनचं एक्झाम्पल? आठवले? सगळ्याला एक एक द्यावा लागेल ना, आणि पुन्हा येऊन काय करावं लागेल? निकम दुसरा द्यावा लागेल। मग इथे एक दिला, आता किती झाले? 4, आता एक दिला 5, म्हणजे पहिल्यांदा अनपेयर्ड आणि नंतर पेयर्ड, बरोबर आहे? तर या पद्धतीने आपल्याला इलेक्ट्रॉनचं काय करावं लागेल? डिस्ट्रीब्युशन करावं लागेल। मग आता इलेक्ट्रॉनचं डिस्ट्रीब्युशन केल्यावर, या पद्धतीने इलेक्ट्रॉनचं डिस्ट्रीब्युशन केल्यावर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने? नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, तो बेटा आ गया सिर्फ 1, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आ गया 1, जो कि pz में है। ओके, तो इस तरह से सवाल आते हैं और आपको अलग अलग एटम्स के लिए नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ढूंढना पड़ता है, उसके बाद उसका सीक्वेंस लगाना पड़ता है। समझ रहे हो कि ज्यादा किसके पास है, कम किसके पास है, उसका सीक्वेंस लगाओ, या फिर ढूंढो कि किसके पास इक्वल अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। ओके, तो ये हो गया आपका ईसी एंड अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अब इसके लिए एक्सेप्शन है, ये कुछ एक्सेप्शन है इसके लिए। देखो, इलेक्ट्रॉन इसी एनर्जी से, इलेक्ट्रॉन इसी एनर्जी में, हायर एनर्जी में, लोअर एनर्जी से हायर एनर्जी में कभी कभी जंप भी करता है। ओके, जिसको हम कहते हैं एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, जंप भी करता है। क्यों करता है? क्योंकि अगर उसको एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी चाहिए, तो हमने देखा था ना अभी, एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी क्या होता है? एक तो हाफ फील्ड या फिर फुल फील्ड, है ना। एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी आ गई तो जंप भी करेगा। अब देखो क्रोमियम को, देखो क्रोमियम का एटॉमिक नंबर है बेटा, तो इसका ईसी बन गया 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d। देखो आप, ये हो गए 10, 10 और 10 20, और ये 4 24। उसका इसी इस तरह से होना चाहिए, इस तरह से होना चाहिए था। उसको क्या कहेंगे? पाहिजे होतं, पाहिजे 3d4, मगर है नहीं 3d4। ओके, क्यों नहीं है? वो क्या करता है? 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s। हालांकि 4s और 3d की एनर्जी अलग अलग है, अलग अलग एनर्जी है ना। देखो देखो, s और d की अलग अलग एनर्जी है, और उसमें भी 4s और 3d की अलग अलग एनर्जी है। ये लोअर एनर्जी टू हायर एनर्जी जंप कर रहा है इलेक्ट्रॉन, ये लोअर एनर्जी टू हायर एनर्जी इलेक्ट्रॉन जंप करता है, बनता है 3s1, 3d5। क्यों? हाफ फील्ड स्टेबिलिटी के लिए। क्यों हाफ फील्ड? क्योंकि यस की फुल फील्ड क्या है? यस फुल फील्ड क्या है? देखो, फुल फील्ड, हाफ फील्ड, इस तरह से निकालता हूं। फुल फील्ड, हाफ फील्ड। अब देखो यस के लिए क्या है? 2 फुल फील्ड। अगर 2 इलेक्ट्रॉन आए तो हम कहेंगे स्टेबल है। यस क्या है? 2। 2 गुलाबजामुन खाले की यस खुश झाला, त्याची क्षमता संपली। एक भेटला तरी खुश झाला, हाफ फील्ड झाला। मगर डी की क्षमता फुल फील्ड 10 और हाफ फील्ड 5, तो ये दोनों देखो, दोनों हाफ फील्ड है। यस भी हाफ फील्ड बन गया। हालांकि यहां क्या हुआ? यस 2 फुल फील्ड है, यस फुल फील्ड है, मगर यस के बाजू में जो डी है वो अनस्टेबल है। डी क्या है? अनस्टेबल है। अगर डी को 1 इलेक्ट्रॉन मिलेगा तो डी हाफ फील्ड बनेगा, स्टेबल बनेगा। और यस भी तो स्टेबल है, यस
फुल फील्ड से स्टेबल है और हाफ फील्ड से भी स्टेबल आहे. गणेश हे दोन्हीला काय आहे, स्टेबल आहे. मोबाईल मध्ये डोकं घालू नको. नाही मग कशात घातलं, मग खाली काय बघायला, मग परीक्षेचा अभ्यास कोण करायला. आता म्हणूच नको खाली बघितलं नाही म्हणून. बघितलं होतं का नव्हतं, तिचा विचार करू नको, काय टेन्शन घेऊ नको. बघा गणेश इकडे बघ. 4s2 3D देखो ये यहाँ पे 4s2 3D 1 2 1 2 3 4. मगर अगर ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जंप हो गया तो दोनों हाफ फील्ड बन गए, दोनों ही हाफ फील्ड बन गए. और दोनों ही हाफ फील्ड बनेंगे तो बनेगा हमारा 4s सिंगल, 4s1 और आपका 3D बनेगा, 3D 4 की बजाय बनेगा 3D 5. इस तरह से 3D 5. तो 3D 5 बेटा हाफ फील्ड बन गया, ये स्टेबल. और 4s भी हाफ फील्ड बन गया, ये भी स्टेबल. एकमेका सहाय्य करू अवघे धरू सुपंत. एक दूसरे को है ना, मेरे पास अभी पैसे नहीं तो आप मुझे 10-10 हजार रुपए दोगे तो मैं स्टेबल बनूंगा. और आपके पास भी 20-20 थे, 10-10 आपके पास भी रहे, आप भी स्टेबल बनोगे, है ना. दोनों भी स्टेबल बन गए ना. तो ये दोनों स्टेबल बन गए, कौन, यस और डी. तो ये एक्सेप्शन है क्रोमियम के बारे में. और यहाँ पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आएंगे बेटा 6. अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने आएंगे, 6. अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने, 6. हालांकि हमने अगर इसको देखा तो इसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 4. अरे समझ में आ रहा है. तो आपको इसको लेना नहीं है, ऐसा चाहिए था मगर है एक्चुअल में ऐसा. ओके ठीक है, लिख लो. चलो